बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे रजबुल मुरज्जब बाबरकत महीने में किए जाने वाले कुछ वज़ाइफ शेयर कर रही हूँ और इन वज़ाइफ को करके आप अपनी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करवा सकते हैं। अपने रब की तरफ से आपको अपने रब की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, अपने रब को खुश कर सकते हैं और अपने रिस्क में इजाफा करवा सकते हैं। बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। ये वज़ाइफ करके अपने लिए और तमाम उम्मत मुसलमा के लिए जरूर दुआ करें। सब मुसलमानों को अपनी दुआओं में शामिल रखें। इंशाअल्लाह ताला आप किसी के लिए भलाई करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होगा और आपके लिए भी भलाई का मामला करेगा। तो आपने रजब के महीने में कौन कौन से वज़ाइफ जो है उनको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। इस बाबरकत महीने में अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो आपकी अगर कोई हाजत है तो वो भी जरूर इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। और अगर कोई मकसद है, कोई हाजत है, कोई रिस्क में इजाफा करवाना चाहते हैं या कुछ भी, आप किसी किस्म की कोई भी हाजत अपने रब से मांग सकते हैं अगर आप इन वज़ाइफ पर अमल कर लेते हैं। और ये बाबरकत है, बहुत बरकत वाले वजीफे हैं, आप इनको जरूर कीजिए। वैसे भी जिंदगी में अगर आप इनको शामिल रखें तो बहुत फायदे हैं। फजाइल इतने ज्यादा हैं कि ये बयान करना मुश्किल है। सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे शेयर करूंगी कि रजब के महीने में आपने हर जुमेरात को कोशिश करनी है कि आपने रोजा रखना है। जो रख सकता है वो जरूर रखे सवाब की नियत से। ठीक है, ये मैंने आपको रजब के महीने के एक वैसे बता दिए कि आप रजब के महीने में रोजा रख के सवाब हासिल कर सकते हैं। अब जो बंदा सेहतमंद है रख सकता है वो जरूर रखे। और दूसरे नंबर पर आपने हर रोज बाकायदगी के साथ चौथा कलमा है उसको 3 मरतबा पढ़ना है रोजाना, सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है चौथा कलमा। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। चौथा कलमा रोजाना पढ़े और जो दुआ मांगनी है अपने रब से मांगे। ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो किया जाने वाला अमल है इस बाबरकत महीने में वो है रोजाना 2 नफल हाजत की नियत से पढ़कर अपने तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ करें कि आप जो वज़ाइफ कर रहे हैं वो सब भी कबूल हो जाए और जो आपके मकासद हैं जिंदगी में वो कबूल हो जाए और अल्लाह ताला से अपने रिस्क में बरकत की दुआ करें। चौथे नंबर पर आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये 11 मरतबा रोजाना पढ़ना है पूरा महीना। ठीक है, ये भी बहुत बरकत कलाम है और ये इसमें आज़म है। इसको पढ़ के आप अपने रब से कोई भी दुआ मांगे वो ज़रूर कबूल होती है। और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर अपने रब से दुआ मांगो वो ज़रूर कबूल करेगा। तो 11 मरतबा पढ़ना मुश्किल भी नहीं है, टाइम निकालना भी मुश्किल नहीं है। बस कोशिश करें कि बावजू होकर करें ये सारे अमल और पाकी की हालत में करें। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें 11 मरतबा रोज़ाना। और एक आपने तस्बीह पढ़नी है रोज़ाना, वो क्या है? या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम अल्लाह कलीम, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये पढ़नी है, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपने 100 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। और अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है या कोई बंदा गुम हो गया है, आपको उसके बारे में नहीं पता चल रहा, तो आप ये इस अमल को करके आप अपने रब से उस की मिलने की दुआ कर सकते हैं। तो ये पढ़ के आप अपनी खोई हुई चीज़ को वापस पाने की दुआ कर सकते हैं। ये सारे वज़ाइफ हैं जो आपने रजब के महीने में अपनी रूटीन बनानी है। इंशाल्लाह ताला खुद भी करें और दूसरों के साथ भी इसका लिंक जो है ज़रूर शेयर करें सदका जारिया समझ के, ताकि आपके ज़रिए से किसी और की भी जो है किसी और के साथ भी भलाई हो सके और फिर अल्लाह ताला आपके साथ भलाई कर सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।